अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ैनी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक केक की रेसिपी जो कि हम बनाएंगे दही के साथ। यानी कि आज हम बनाएंगे योगर्ट केक, जो कि एक जापानीज़ रेसिपी है और जापान के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये मैंने भी ट्राई किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने दही ले लिया है, तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा दही है। और दही मीठा होना चाहिए, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसको मैंने इस तरह एक छलनी के ऊपर रख दिया था रात को, और नीचे मैंने ये बॉल रखा और इसका जितना भी पानी था ना वो सारा इसके अंदर आ गया। और ये जो कर्ड है ना, दही जो थिक वाली दही है वो हमें मिल जाए, तो इसी से हम बनाएंगे केक को। सबसे पहले हम 3 अंडे ले लेंगे और उसकी जो सफ़ेदियाँ हैं उसको अलग कर लेंगे और जर्दियाँ अलग कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आसान से तरीके से हाथ के साथ आप इसको अलग कर लें, या आपको जिस तरह भी आसानी होती है आप अलग कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम ड्रेन्ड योगर्ट कर्ड जो हमने बनाया है 190 ग्राम्स, जो कि 3/4 कप होगा। और शुगर डालेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, आप चाहें तो बारीक चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटी भी कर सकते हैं। बस इसको कंप्लीट इसमें हल कर लेना है कि इसके जो भी ज़र्रे हैं ना चीनी के वो बाकी ना रहें। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीनी इसमें हल नहीं हो जाती। अब इसमें डाल देंगे रूम टेम्परेचर पर दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करते जाएं और इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल करते जाएं। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे, एक छलनी ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 टेबल स्पून और मैदा डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के और इसको छान लेंगे। बस इतना सा इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर जाएगा और इसी से एक बेहतरीन सा केक बनेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह और कोई भी लम्स वगैरह ना बने। स्पैचुला की मदद से सारी इसकी साइड्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। और अगर ऐसा हो कि इसमें गुठलियाँ बन जाएं, लम्स वगैरह बन जाएं, तो आप स्ट्रेनर की मदद से, किसी छलनी की मदद से इस बैटर को छान लें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, अगर नहीं है तो आप ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको साइड पे कर देंगे फ़िलहाल। और हम जो सफ़ेदियाँ हैं ना अंडे की, उसको बीट कर लेंगे। ये 3 अदद सफ़ेदियाँ हैं अंडों की, इसको बीट करेंगे और साथ ही साथ इसमें चीनी शामिल करते जाएंगे। तकरीबन चीनी मैंने ली है 30 ग्राम्स या 3 टेबल स्पून, और इसको मैंने बारीक पीस लिया है। आप चाहे तो जब बारीक चीनी होती है ना उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मोटी चीनी होगी उसको फिर बीट होने में, हल होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पीस लिया है। बीट करते जाएंगे और साथ ही साथ चीनी को भी ऐड करते जाएंगे। 3 बार या 4 बार आपने चीनी को ऐड कर देना है, जब तक कि जो हमारी सफ़ेदियाँ हैं इस तरह की, इसका टेक्सचर इस तरह का नहीं हो जाता। ये देखिए, इस तरह इसको होना चाहिए। सफ़ेदियाँ हमारी बीट हो चुकी हैं अच्छी तरह से, और जो हमने बैटर बना के साइड पे किया था अब वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि एक यकजान सा बैटर बन जाए। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम स्पैचुला की मदद से इसकी सारी साइड्स को क्लीन कर लेंगे और इसको बेक करेंगे। उसके बाद बैटर बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इंग्रेडिएंट्स की, बस सेम आपने उतनी ही यूज़ करनी है। अच्छा जी, ये मैंने एक मोल्ड ले लिया और इस पर मैंने बटर पेपर लगा लिया। इस बैटर को अब हम इसमें डाल देंगे
अच्छा, मोल्ड आपने इस तरह का लेना है कि बिल्कुल भी पानी का एक ज़र्रा भी उस मोल्ड में ना जाए, क्योंकि हम इसको बेक करेंगे ना जब, तो इसमें किसी बर्तन में पानी डालेंगे और इस मोल्ड को हम उसमें रख के बेक करेंगे। सही है। और अगर इस तरह, ये देखिए मैंने इस तरह की एक ओवन प्रूफ, हीट प्रूफ जो है, मैंने एक ट्रे ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी उबलता हुआ। तकरीबन आपने उबाल लेना है उसको, चूल्हा बंद कर देना है 2-3 मिनट के लिए और फिर इसमें डाल देना है पानी को। और ये जो मोल्ड हमने बैटर डाल के रखा है, इसको इसमें डाल के हम बेक करेंगे। पहले हम 150 पे बेक करेंगे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम 180 पे बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। तो ये बेक हो चुका है और इसको हम 10 मिनट्स के लिए बस काउंटर पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ठीक है, ठंडा होने से पहले इसको मोल्ड से नहीं निकालेंगे, वरना ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये टूट जाएगा। ठीक है ना, ठंडा करेंगे फिर इसको निकालेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि मोल्ड का बिल्कुल आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी इसमें से सुराख ना हो, और अगर इस तरह का है, जिस तरह होता है ना कि खुद ब खुद खुलते हैं मोल्ड्स, तो आपने फिर क्या करना है कि एलुमिनियम फॉयल लेके ना उसके रैप कर लेना साइडों से। ठीक है जी, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया, ठंडा हो गया, बहुत ही मज़े का है। ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़ेदार है और सॉफ्ट बहुत है, बहुत सॉफ्ट बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।